गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में स्वागत है। आज है 10 जून और 10 जून को लेकर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को इस वीडियो में रखा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के सवाल की। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस भारतीय को प्रतिष्ठित पुरस्कार रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वो प्रतिष्ठित अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है जी? जावेद अख्तर जी को। अब बात कर लेते हैं प्रतिष्ठित पुरस्कार जो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड है ये क्या है ना, कि यह पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं कि रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार को साल 2003 से दिया जा रहा है। कब से? साल 2003 से दिया जा रहा है, जो ब्रिटिश विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर दिया जाता है और यह एकमात्र भारतीय है जिसे यह पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया जी? है ना, क्यों दिया गया? तो यह सम्मान इसलिए दिया गया कि इन्होंने तर्क संगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय मूल्यों को अहमति देने के चलते इनको मिला है। और यह सोशल मीडिया पर यह एक्टिव रहते थे और अनेक शहरों में आयोजित सत्र अख्तर CA और इस्लामोफोबिया, इस्लाम के प्रति जागरूक करने और जैसे विषयों पर हमेशा यह एक्टिव रहते थे। चलिए अब बात कर लेते हैं 10 जून के करंट अफेयर की, जिसका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के में CAT बैच का उद्घाटन किसने किया? जम्मू कश्मीर में CAT बैच का उद्घाटन किसने किया जी? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया, है ना। CAT क्या होता है जी? एक केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण है। और इसी का बैच का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया, जो एक पॉलिटिशियन और एक फिजिशियन है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और यह यूनियन टेरिटरी है, जो 2019 से यह धारा 370 हट जाने के बाद और अनुच्छेद 35A हट जाने के बाद यह यूनियन टेरिटरी में शामिल हो गया, जिसके गवर्नर कौन है जी? गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। गिरीश चंद्र मुर्मू जी इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो किसने किया जी? तो यह कौन राज्य है? तो यह राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। क्यों किया? तो इसका मुख्य कारण क्या था कि जो भी पर्यावरण प्रबंधन, इसका मोटो यह था कि राज्य में उत्पन्न सभी औद्योगिक कचरे को सुरक्षित तरीके से निपटाना है, जिसका जिम्मा किसको दिया गया? आंध्र प्रदेश के पर्यावरण प्रबंधन निगम को दिया गया। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है जी? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और इसके CM कौन है जी? YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं और गवर्नर कौन है? B हरिचंदन जी हैं। और यहाँ कितने राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11 और लोकसभा सीटों की संख्या है 25। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को CII के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है? तो वो स्टेशन कौन है जी? वो है त्रिची। त्रिची कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। अब क्यों दिया गया इसको गोल्ड रेटिंग? तो इसको गोल्ड रेटिंग इसके क्या है? यह गोल्ड रेटिंग किसने दिया? तो यह एक फिर से बोलेंगे, चलिए CII के नहीं तुम भी ना, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस रेलवे जंक्शन को CII के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई? तो वो जंक्शन है त्रिची। त्रिची कहाँ है जी? तमिलनाडु में। अब इसे गोल्ड रेटिंग क्यों दी गई? क्योंकि
यह त्रिची जो है रेलवे जंक्शन को विभिन्न उद्योगों के लिए अनुकूल उपायों को लागू करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी गई है। यह ध्यान दिया जाना है कि रेटिंग भारतीय रेलवे के पर्यावरण निदेशालय द्वारा भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी IGBC है ना, IGBC यानी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के सहयोग से विकसित ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग सिस्टम के अनुसार प्रदान की गई थी। यानी यह प्रणाली जल संरक्षण, कौन सा जल संरक्षण, अपशिष्ट से निपटने, ऊर्जा दक्षता, जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी और रेल उपयोगकर्ता और रेल कर्मियों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों जैसे विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकता को ध्यान में रखकर यह गोल्ड रेटिंग जारी की गई, जिसे त्रिची स्टेशन जंक्शन को मिला। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में गूगल क्लाउड ने भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो है अनिल वल्लूरी जी। कौन है? अनिल वल्लूरी जी है। अब बात करें गूगल क्लाउड की, तो गूगल क्लाउड क्या है? एक वेब सर्विस है जिसे कंडक्ट कौन करती है? गूगल करती है ना। और अनिल वल्लूरी जी जो है वह सीनियर डायरेक्टर, गूगल लिंक्डइन के सीनियर डायरेक्टर भी हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यानी 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है मोनिका मोहत्तो जी। कौन है? मोनिका मोहत्तो जी हैं। इसको स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब मोनिका मोहत्तो जी जो एक है राजनयिक है और इससे पहले पोलैंड और लिथुआनिया के राजदूत के रूप में यह कार्य कर चुकी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, राजीव टोपनो। राजीव टोपनो कौन थे? WBKED का मुख्य सलाहकार थे। और ब्रिजेंद्र नवनीत कौन थे? कौन है? तो यह WTO में भारत के राजदूत हाल में नियुक्त हुए हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 6ठा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? तो वो राज्य है उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, तो इसकी राजधानी कहाँ है? देहरादून है। और इसके CM कौन है? TS रावत जी हैं। और इसके गवर्नर कौन है? BR मौर्य जी हैं। और इसमें राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। जैव विविधता पार्क का उद्घाटन जो किया गया वो लगभग क्या है कि 18 एकड़ क्षेत्र में बना हुआ है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वैद उत्कल जननी संगीत गानों को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है? तो वो राज्य है ओडिशा। ओडिशा राज्य गीत कौन बन गया? वैद उत्कल जननी, यानी 110 साल बाद इसे मान्यता दी गई है ना। अब बात करें हम लक्ष्मीकांत महापात्र जी की, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? ओडिशा के भद्रक जिले में हुआ था। और इसे कांत कवि के नाम से भी जाना जाता है। कांत कवि के नाम से भी यह जाने जाते हैं। अब बात करते उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है जी? भुवनेश्वर है। और इसके CM कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। और गवर्नर कौन है? राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। गणेशी लाल जी हैं। और इसमें राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 10 है। और लोकसभा सीटों की संख्या 21 है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो वो है हुबली स्टेशन। कौन है जी? हुबली स्टेशन है। और यह हुबली स्टेशन विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अब बात करें हम कर्नाटक की, तो कर्नाटक
इसके सीएम कौन है, यानी इसका राजधानी है बेंगलोर, और सीएम कौन है, बीएस येदियुरप्पा जी हैं। और गवर्नर कौन है जी, वजुभाई वाला है, वजुभाई वाला है। और यहाँ पे राज्यसभा सीटों की संख्या 13 है और लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत किस देश में से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो वह देश है चीन। चीन जो है उसके लिए दिशा निर्देश गृह मंत्रालय ने जारी किया है। अब बात करें हम चीन की, तो चीन की राजधानी कहाँ है जी, बीजिंग है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग जी हैं। और यहाँ का जो करेंसी है, मुद्रा है, रेनमीबी है। क्या है, रेनमीबी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की। अंतिम क्वेश्चन बोल रहा है, 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में कन्नड़ फिल्म के किस प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हो गया? तो वो प्रसिद्ध अभिनेता कौन है, कौन थे, चिरंजीवी सरजा जी। कौन थे, चिरंजीवी सरजा जी, जो कन्नड़ फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे और इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे हिट फिल्में दी। चलिए अब ये तो हो गए 10 जून के करेंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले जो भी एग्जाम उसके लिए इम्पोर्टेंट्स होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के सवाल की। आज हमने क्वेश्चन रखा है कि हाल ही में एसबीपी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे ज़्यादा महंगाई वाला देश कौन बना है? तो वो ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।